ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। VOTING ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਵੋਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 131 ਵੋਟਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 131 ਤੇ 102 ਦਾ ਕਿ 131 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। जो एक गठजोड़ भी बन गया ते आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दोवें इस गठजोड़ का हिस्सा। खैर बिल का विरोध होया, 102 वोटां पईयां ने इस दे बिल दे खिलाफ, जबकि हक दे विच 131 वोटां पै गईयां। सीधा मतलब है कि बिल पास हो गया। जो ऑर्डीनेंस सी वो बिल ते बिल तो बाद हुण एक्ट बनदा होया नजर आ रहा है। तो लोक सभा दे विच क्योंकि सरकार दे कोल टोटल जिहड़े नंबर ने वो सफिशिएंट सी, पर राज सभा दे विच जरूर एक चुनौती नजर आ रही सी। हालांकि राज सभा दे विच भी आसानी दे नाल नंबर या कहिए कि हक दे विच वोटां जरूर पै गईयां 131। तो बिल पास हो चुका है दिल्ली सेवा बिल, और इस दे उत्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोले तो एक बार फिर तो दावा किया कि जिस तरीके नाल बिल केंद्र की सरकार लैके आ रही है, संविधान दे विच ये हक दिता गया देश की पार्लीमेंट नूं कि दिल्ली दे लई वो कोई कानून बना सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या टिप्पणियों का भी जिक्र किया, तो उस दे विच भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल ना बनाने का किते जिक्र नहीं किया कि ऑर्डीनेंस असीं लैके आए सी। तां मई दे विच सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आंदा, उस तो बाद ऑर्डीनेंस केंद्र की सरकार लैके आउंदी है, जिस दे नाल LG दीयां जिहड़ियां पावर्स ने उसनूं एक तरीके नाल रिवाइव कर दिता गया। तो हुण उस दे उत्ते क्योंकि ऑर्डीनेंस लियाउण तो बाद जिहड़ा सैशन हुंदा है उस दे विच बिल रखना हुंदा है, तां बिल सरकार दे वल्लों लोक सभा ते राज सभा दे विच रख दिता गया। लोक सभा दे विच बिल पास पहला ही हो गया सी ते हुण राज सभा दे विच भी बिल पास हो गया। बिल दे हक दे विच 131 वोटां पईयां ने, जबकि बिल के खिलाफ 102 वोटां पईयां ने। हालांकि यह भी कहा जा रहा सी कि जिहड़े इंडिया गठजोड़ के नुमाइंदे ने या फिर जिहड़े आगू ने उन्हां दी गिणती 102 तो ज़्यादा बनती है, 109 के करीब बनती है। एक होर मुद्दा भी इस सदन दे विच इस मुद्दे नूं लैके उठिया कि कुछ जिहड़े मैंबर सी राज सभा के उन्हों का नाम लिखा गया सी बिल के विरोध के विच, तो उन्होंने उसनूं लैके भी ऑब्जैक्ट किया कि नहीं असीं इस दे उत्ते अपनी प्रवानगी नहीं दी है, जिस दे उत्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन तो इस पूरे मामले के विच कार्रवाई दी या जांच की गल भी कही कि जांच भी होनी चाहिए है इसकी। तो दिल्ली के बिल के उत्ते इस समय फाइनल रिजल्ट किया तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते, तो दिल्ली द ऑर्डीनेंस वाला बिल ते बिल तो बाद हुण एक्ट बन चुकिया है। हालांकि अजे राष्ट्रपति की मंजूरी या कहिए कि एक मोहर लगनी एक रस्म ही होंदी है, औपचारिकता होंदी है, वो बाकी है, पर दोवें सदनों के विच तां पास हो चुकिया है बिल। राज सभा दे विच भी दिल्ली सेवावां बिल पास कर दिता गया है। बिल के हक दे विच 131 वोटां पै गईयां। सरकार वाले पासे तो आपां कहीए तां दूजे पासे जिहड़ियां विरोधी धिरां इकट्ठा होईयां सी इस पूरे मुद्दे उत्ते, उन्हां दे वल्लों 102 वोटां पाईयां गईयां। बिल के विरोध दे विच 102 वोटां पईयां ने, जबकि बिल के हक दे विच 131 वोटां पईयां ने। तो एक तरीके नाल तुसीं जरूर कह सकते हो कि इंडिया गठजोड़ जिहड़ा बणिया सी वो सरकार के सामने एक चैलेंज खड़ा करने की जरूर कोशिश कर रहा सी, पर दूजे पासे इस बिल नूं लैके आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार ते बीजेपी के उत्ते लगातार हमलावर सी। इस तो पहला अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM ने ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोवां ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जाके समर्थन जुटाउण की कोशिश की सी। इस समर्थन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ TMC ਦੇ ਆਗੂ ममता बनर्जी ਕੋਲ वैस्ट बंगाल भी पहुंचे, शरद पवार के कोल भी पहुंचे, उद्धव ठाकरे के नाल भी गलबात की, कांग्रेस के आगुआं तक पहुंच की। कांग्रेस का भी समर्थन जरूर मिले आम आदमी पार्टी नूं राज सभा दे विच इस मुद्दे उत्ते, पर दूजे पासे सरकार के नंबर विरोधियों के नंबर तो ज़्यादा निकले। तो राज सभा दे विच भी बिल पास हो चुका है। 131
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ 131 ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ और राज सभा ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं तो संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी से, और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता, सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। एक डील हम लाए हैं, पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर मान्यवर, आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई। ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर आपको मिर्ची लगी होगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। आपको तकलीफ हुई है, अरे गोदी में बैठने में तकलीफ हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। गोदी में बैठ गए। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का अपीसमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं।